गुड इवनिंग बच्चों, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने सीआरटी का टेस्ट दिया और वी आर हेयर टू डिस्कस सीआरटी क्वेश्चंस विथ यू। ठीक, चलिए बच्चों बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं चैप्टर वाइज रिवीजन टेस्ट के क्वेश्चंस। बच्चों आप जानते हैं ये टेस्ट सीआरटी टेस्ट रीच के जो टेस्ट होते हैं वो चैप्टर वाइज टेस्ट देते हैं आप लोग। मतलब एक चैप्टर आता है हर टेस्ट में। टेस्ट नंबर 23 था और इस टेस्ट में बेटा टॉपिक था आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आपने सारे के सारे 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। देखा होगा आपने लगभग सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर जिन पर नीट में क्वेश्चंस आ सकते हैं या आए हैं, सभी पर इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चंस थे। आई होप आप सभी का टेस्ट अच्छा हुआ होगा बच्चों। तो चलिए बात करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लेवल के क्वेश्चंस थे जिस लेवल के आपके नीट में आ सकते हैं। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। चलिए सभी बच्चे फटाफट आ जाइए भाई। पहला पूछा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर मेटल एटम के लिए निकालते हैं तो बेटा चार्ज होता है। मान लो ये कंपाउंड दिया है तो एक्स मान लो Fe की 6Cn पर हो गया -6, और अगर आयनिक स्पीसीज है तो नेट चार्ज के इक्वल कर देते हैं। तो बेटा यहां से तो ऑक्सीडेशन नंबर देखो आ गया +2। नाउ दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर होता कि मेटल एटम टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। अब Cn जो है मोनोडेंटेट है तो एक Cn 1 इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, तो 6 Cn बेटा 6 इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं। ना समझ में आए ऐसे निकालो, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू n इंटू डी करके निकाल लो, जहां पर n है नंबर ऑफ लिगेंड और d है उस लिगेंड की बेटा डेंटिसिटी। तो देखो 6 लिगेंड है और Cn मोनोडेंटेट है तो कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा मेटल एटम की 6 आ गई। En मतलब होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन मेटल के सेंट्रल मेटल के पास बचे, तो उसका तरीका होता है Z+2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। प्यारे बच्चों Z यानी आयरन का एटॉमिक नंबर 26 +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और ऑक्सीडेशन नंबर अभी भी आपने निकाली +2, तो 26 + 12 38 - 2 यानी कि 36 आएगा बेटा। तो अब आप देख लो ऑक्सीडेशन नंबर 2 आई, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आई और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 आई, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 3rd। चलो भाई क्या, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों। ठीक, चलिए लेट्स मूव आगे। हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी, बेटा ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पूछा जाए हाईएस्ट, तो मोलर कंडक्टिविटी पूछा जाए। बेटा कंडक्टिविटी बेसिकली डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस पे। जितने ज्यादा आयन होंगे उतना ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। अब देखो यहां तो आयनाइजेशन स्पेयर है नहीं, तो ये तो एक ही है, पूरा पार्ट एक ही रहेगा। अब देखो एक पार्ट ये एनायनिक पार्ट, दूसरा पार्ट कैटायनिक पार्ट, यहां 2 आयन होंगे। यहां बेटा 2 बाहर वाले आयन Cl के काउंटर आयन और एक कॉम्प्लेक्स आयन, 3 आयन होंगे। अब यहां देखो 3 बाहर वाले, 3 Cl और एक पूरा डिब्बा। ये पूरा बॉक्स कभी आयनाइज नहीं करता बच्चों, तो आयन हो गए 4। तो बताओ जब से ज्यादा आयन्स जहां पे होंगे वहां पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी हाईएस्ट होगी। तो अब आप बता दो बच्चों व्हाट विल बी द आंसर। आई थिंक 4th इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि ये दोनों कंपाउंड आपस में कैसे रिलेटेड है। आइसोमेरिज्म पर बेस्ड सवाल, स्ट्रक्चरल में भी। बेटा जब भी वाटर दिखे तो बेटा हाइड्रेट हो सकती है। अब तुम देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में यहां वाटर 6 हैं, यहां 5 हैं, एक वाटर बाहर चला गया। तो बेटा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहले वाले में देखो तो H2O 6 है, दूसरे वाला तुम ध्यान से देखो तो H2O 5 अंदर है और एक H2O बाहर आ गया, और तीसरा वाला देखो तो 4 अंदर है कोऑर्डिनेशन के, 2 बाहर आ गए। मतलब वाटर मॉलिक्यूल का नंबर तो सेम है, पर ब्रैकेट के अंदर कहो या आप ऐसे बाहर भी देख लो, यहां एक भी बाहर वाटर मॉलिक्यूल नहीं, यहां एक, यहां 2। तो कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर या बाहर वाटर का अगर नंबर चेंज हो रहा है तो बेटा ऐसे को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमर्स। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1st। देखो लिंकेज क्यों नहीं हो सकता हमको जरा बताओ। लिंकेज यार इसलिए नहीं हो सकता, लिंकेज के लिए क्या चाहिए था। लिंकेज के लिए याद होगा आपको एम्बीडेंटेट लिगेंड चाहिए। मतलब लिगेंड का ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें एक ही मॉलिक्यूल में 2 डोनर एटम हो। कोऑर्डिनेशन हो नहीं सकता,
कोऑर्डिनेशन के लिए बेटा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और एनायनिक कॉम्प्लेक्स दोनों हो तब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म संभव होती है। तो बेस्ट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट। स्टेबिलिटी देखनी है क्वेश्चन नंबर 49 पे। अब एक बात देखो जरा, स्टेबिलिटी तुम बहुत सारे तरीकों से देख सकते हो। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, बाई चांस ऑक्सीडेशन नंबर सब जगह यहाँ +2 आ रही है। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ लिगेंड। अगर तुम डेंसिटी पे जाओ तो यहां तो अमोनिया मोनोडेंटेट है, डेंसिटी 1 है। ये हाइड्राजीन मोनोडेंटेट है, ये कंफ्यूज मत होना कि हाइड्राजीन में एक्चुअली 3 मेंबर की रिंग बनती है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे तो अनस्टेबल है। ये भी मोनोडेंटेट है, डेंसिटी 1 है। इथाइलिन डाइएमीन, यार ये हुआ इथाइलिन डाइएमाइन, मतलब एक NH2 यहां लगा दिया, एक NH2 यहां लगा दिया। तो जब बेटा ये किसी मेटल से कनेक्ट होता है तो दोनों नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। तो एक मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता तो बेटा इसकी डेंसिटी कितनी हो गई बच्चा, 2 हो गई। और हम लोगों ने कहा भाई अगर मेटल के लिए देखो तो जहां ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा वहां स्टेबिलिटी ज्यादा, अगर लीगेंड के हिसाब से देखो तो जहां डेंसिटी ज्यादा। अच्छा एक बात और था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चिलेटिंग रिंग्स। अगर तुम ध्यान से देखो तो बेटा यहां साइक्लिक रिंग हो रही है, चिलेट है। जहां पर साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होता है उन कंपाउंड्स को चिलेट्स बोलते हैं। तो बेटा ये चिलेट है, बाकी कहीं पर साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हो नहीं रहा, तो जो सबसे हाईएस्ट स्टेबिलिटी वाला स्ट्रक्चर होगा बेटा वो 4th होगा। 4th विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 50 पर आ जाओ। देखो एक चीज तो यहां तुमको देख के पता चल रही है कि सभी मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो बेटा तो जब वीक फील्ड लिगेंड हो तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो आंसर होता है dsp2 मोस्टली। पर बेटा यहां स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन NiCO4 वाला है, क्योंकि CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आंसर होना चाहिए था dsp2, पर फिर भी यहां हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता। आई होप डिटेल एक्सप्लेनेशन आप इसका जानते होंगे। तो CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहां हो गया sp3। CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, फिर से NiCO4 तो एक्सेप्शन हो गया ना भाई, होना चाहिए था CO के हिसाब से, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के हिसाब से dsp2, पर आंसर हो गया sp3। ये CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, dsp2 हो गया। क्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड के हिसाब से आंसर दोगे तो फिर बेटा sp3 हो गया। तो sp3 dsp2 और sp3, ऐसा आंसर मुझे लगता है बेटा ऑप्शन सेकंड है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सेकंड। EN रूल बेटा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर किसी नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आ जाए तो बेटा हम बोलते हैं कि ये कंपाउंड EN रूल को फॉलो कर रहा है। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल के देखना है आपको सबका। जैसे मान लो हम सेकंड वाले का निकालें, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना भाई, और -2 कर दो तो 26, 12, 38 और 36 बिल्कुल सही है। 36 एक नोबल गैस का एटॉमिक नंबर है। तो बेटा यहां पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आ गया, तो बेटा ये EN रूल को फॉलो कर रहा है। मैं वैसे एक बात आपको बता दूं, EN रूल बेटा मेटल कार्बोनिल तो फॉलो करते ही करते हैं, बाकी कंपाउंड जो मेटल कार्बोनिल होते हैं, मेटल कार्बोनिल ये 100% फॉलो करते हैं। बाकी कंपाउंड्स फॉलो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। 52 EDTA, कैल्शियम के साथ कितने EDTA मॉलिक्यूल्स चाहिए ये पूछ रहा है ऑक्टाहेड्रल। अब एक बात बताओ यार, ऑक्टाहेड्रल का मतलब हो गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना,
बताओ, इसमें कोई दो राय है? ठीक, अब EDTA होता क्या? इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसीटेट। तो इथाइलिन तो ये आपने दो कार्बन लगा दिए, डाइअमीन दो नाइट्रोजन लगा दिए, टेट्राएसीटेट मतलब यहां पे लगा दिया भैया ये एसीटेट आयन, ये आयन एसीटेट आयन हो गया, ऐसे यहां लगा दिया, यहां लगा दिया, यहां लगा दिया। अब तुम देखो बेटा, यहां दोनों नाइट्रोजन भी डोनर का काम कर सकते हैं और ये 4 O- भी डोनर का काम कर सकते हैं। यानी कहो इसकी डेंसिटी 6 है। एक EDTA मॉलिक्यूल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता। और तुमको बनाना क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला, मतलब मेटल को 6 इलेक्ट्रॉन पेयर ही एक्सेप्ट करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर थी क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर थी मेटल कितना इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल एक्सेप्ट करता है। भाई ये 6 दे सकता और उसको 6 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना है। इसका मतलब एक ही मॉलिक्यूल पर्याप्त है, और एक मॉलिक्यूल पर्याप्त है तो करेक्ट आंसर विल बी 1। बोलो भैया समझ में आया? बतवा बुझाई कि नहीं बुझाई? ऑक्सीडेशन नंबर 0, यार बहुत ही इजी सवाल है ये। साफ साफ आपको पता होगा कि अगर कहीं मेटल कार्बोनिल दिख जाए तो मेटल कार्बोनिल में जो मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर होती, मेटल पर जो चार्ज होता वो 0 होता है। तो बेटा ये FeCO5 आंसर होगा। थर्ड विल बी द आंसर। चलो अनुश्री का आ गया, क्या बात है, बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड बच्चों। क्वेश्चन नंबर 54 पे आइए। कह रहा IUPAC नेम। अब देखो बेटा ये एमाइन आ रहा है, पहले तो कैटायन को लिखते हैं, तो कैटायन ये है और लिगेंड पहले लिखा जाता है। ये एमाइन है, नाइट्रो है, तो बेटा एमाइन पहले आएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एमाइन पहले आता है ना यार। तो पेंटा एमाइन, और नाइट्रो में भी डोनर N है। तो आपको मालूम है NO2 में अगर डोनर N हो तो इसको कई बार नाइट्रेटो N भी लिख देते थे। और कभी कभी ऑक्सीजन भी डोनर होता था, एम्बीडेंटेड लिगेंड है, तब लिखते थे इसको नाइट्रेटो O। पर यहां डोनर है नाइट्रोजन तो N लिखो। तो पेंटा एमाइन नाइट्रेटो N और कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर +2 क्लोराइड। ऐसा आंसर बेटा थर्ड है 54 का। अच्छा पेंटा एमाइन नाइट कोबाल्ट थर्ड पे है, हाँ थर्ड पे है, तो फोर्थ आंसर होगा। फिर निकाल के देख लो यार। X + 0 NO2 पर -1, 2 Cl पर -2 बराबर 0, X बराबर +3 आ रहा है। सॉरी बेटा, फोर्थ विल बी द करेक्ट वन। 54 का 4 इज द आंसर। ठीक, 55 पे आओ। बहुत ही इजी यार, इसमें क्या बताना है भैया। 4 कार्बोनिल है, टेट्रा कार्बोनिल, निकल 0 पे है। बेटा ये देखो निकलेट तब लगाते थे जब मेटल निगेटिव कॉम्प्लेक्स का हिस्सा हो, मेटल एनायनिक कॉम्प्लेक्स का हिस्सा हो। मेटल एनायनिक कॉम्प्लेक्स का हिस्सा हो तब ऐसा करते थे बेटा। तो अभी ऐसी कोई आवश्यकता ही नहीं है भाई। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स से मेटल के नाम में कोई चेंज नहीं आता था, निकल को निकल ही लिखते थे। हाँ कभी जैसे मान लो ऐसा हो जाए NiCl4 और ये हो जाए 2-। अब देखो मेटल निगेटिव आयन निगेटिव कॉम्प्लेक्स का हिस्सा, तो इसको निकलेट लिखते थे, तो ये तो हो ही नहीं सकता। +2 है नहीं, निकलेट लिखेंगे नहीं, फर्स्ट होगा बेटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 56। कई बार बेटा आपको फॉर्मूला ना दे के नाम दे देता है और क्वेश्चन लिखने होते हैं, और फॉर्मूला लिखना होता है, तो कौन सी बड़ी बात है यार। देखो कोबाल्ट है, चलो कोबाल्ट मैटर हो गया। इथाइलिन डाइअमीन EN में ट्रिस लगा हुआ है तो 3 बार हो गया। कोबाल्ट थर्ड सल्फेट है ना, तो सल्फेट बाहर रहेगा भैया। सल्फेट पे चार्ज होता है -2, तो इसका मतलब यहां पर आएगा बेटा +2 है ना। ठीक, अब देख लो भैया कोबाल्ट को +3 में रहना है, बताओ भाई कौन सा आंसर हो सकता है 56 के लिए। सल्फेट पर 3 आ जाएगा फिर है ना। तो फाइनली आंसर हो जाएगा बेटा, मुझे लगता है थर्ड विद आंसर। काफी लोगों ने गलत किया भैया, ये देखो काफी लोगों ने गलत किया।
अरे यार अगर तुम सेकंड आंसर बता रहे हो तो देखो x प्लस इथाइलिन डाइअमीन 0 माइनस सल्फेट बराबर +2x +2 में आ रहा है, हमें चाहिए +3 में। ऑक्सीडेशन नंबर भी तो मैच करो किसमें, यहां भी देखो कोबाल्ट +2 में आ रहा, आंसर हो ही नहीं सकता। देखो ना भाई, यहां देखो, अगर तुम यहां देखो x इथाइलिन के लिए 0 कर दो, खैर चलो। अब तुम कहोगे सर इसकी पूरे की 2 यूनिट है, तो चलो मान लो हम 2x कर दें, 2 कोबाल्ट -2x, तो फिर वही कोबाल्ट +1 में आ गया। +3 में चाहिए ना यार हमको, +3 देखो एक ही में पॉसिबल है, चेक करना पड़ेगा। 57, ये दोनों कैसे हैं आपस में? बेटा जब ये आयनाइज करेगा तो इससे सल्फेट बाहर निकलेगा, सल्फेट है यहां भी, पर जब दूसरा वाला आयनाइज करेगा तो इससे ब्रोमाइड बाहर निकलेगा। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, और आयनाइज करने पे हमको अलग अलग आयन्स मिल रहे। अब तुम बता दो प्यारे बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते थे? इसको हम लोग बोलते थे आयोनाइजेशन आइसोमर्स, है ना, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, आयनाइज करने पे अलग अलग आयन्स। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट। 58 पे आओ भाई। कैसे ये लोग लिंकेज शो नहीं कर सकते, एम्बिडेंटेट नहीं, लिगेंड कोऑर्डिनेशन भी नहीं शो कर सकते? अच्छा आयना यार देख लो, कभी कभी ऑप्शंस एलिमिनेशन से करेक्ट करे जाते हैं ना। लिंकेज के लिए एम्बिडेंटेट लिगेंड चाहिए, कोऑर्डिनेशन में 2 डिब्बे होने चाहिए, कैटायन आयन दोनों कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, वो भी नहीं, आयनाइजेशन में नहीं। एक ही ऑप्शन बचता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे बेटा ये लोग, GI। 2 कैसे होगा भैया, लिंकेज कैसे शो कर? हाँ लिंकेज शो तो कर जाएंगे यार, ज्योमेट्रिकल क्यों, सॉरी लिंकेज शो करेंगे। लिंकेज इसलिए शो करेंगे, NO2 में बेटा डोनर कौन, जब NO2 लिखा है तो डोनर नाइट्रोजन है, और ONO लिखा है तो डोनर कौन, ऑक्सीजन है। हाँ ठीक है बेटा, है तो एम्बिडेंटेट लिगेंड, ठीक। तो लिंकेज आइसोमर सेकंड विल बी द आंसर। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्वेश्चन नंबर 59, बेटा अब ये याद करने वाला है, अगर आपको याद है रहा होगा तो आपने पहले से टिक कर दिया होगा। अब इसका ये जो मॉलिक्यूल लिखा हुआ है MAA होल ट्वाइस, मान लो मोनोडेंटेट लिगेंड है, इसको आप A2 से रिप्रेजेंट कर दो। इसका ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, ऑप्टिकल नहीं शो करता, जबकि इसका सिस फॉर्म शो करता है, ये भी शो करता है और ये तो शो करता ही करता है। तो बेटा कौन शो नहीं करता, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। आई होप आपको कंडीशंस याद होंगी। क्वेश्चन नंबर 60 पर आ जाए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 60, यार देखो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 4 है, और लिगेंड जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में DsP2 होता और स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है ना। अगर वीक फील्ड लिगेंड होता तो बेटा sp3 होता, और sp3 में तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो अब स्क्वायर प्लेनर बेटा, ऐसा आंसर ऑप्शन फर्स्ट दिया, फर्स्ट विल बी द आंसर। अरेंज द फॉलोइंग इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। देखो बेटा Cn में सारे वैसे तो तुम देखो सबको सॉल्व करना पड़ेगा। आयरन का एटॉमिक नंबर हुआ 26, 26 को लिखोगे तुम 3d6 4s2। अब यहाँ Fe+2 में है, तो जहाँ Fe+2 में है तो कॉन्फ़िगरेशन बचेगी 3d6, पहले Fe+2 और +3 लिख लो, और जहाँ +3 में है वहाँ बचा बेटा 3d5। उसके बाद देखना पड़ेगा कि कैसा लिगेंड है। अगर लिगेंड स्ट्रांग है तो बेटा पेयरिंग होगी, लिगेंड स्ट्रांग नहीं है तो पेयरिंग नहीं होगी। अब देखो यहाँ Cn स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, यहाँ तो पेयरिंग होगी, ठीक। और FeCN6 2- में बेटा एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा भाई। Fe+2 में भाई देखो, ठीक, यहाँ +2 में आएगा Fe, जब +2 में आएगा यार तो बचा 3d6, और Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड 3 पेयर बना देगा, एक भी अनपेयर नहीं, यहाँ एक पेयर बच जाएगा जब +3 में आएगा। 5 है ना भाई,
तो 4 तो पेयर हो जाएंगे, एक अनपेयर्ड बच जाएगा यहाँ पे, ठीक। डिक्रीजिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो भैया बचा ये वाला FeH2O होल 6 3+ और FeH2O होल 6 2+। अब बेटा जब यहाँ देखोगे तो यहाँ 5 अनपेयर्ड आएंगे और यहाँ बेटा 4 अनपेयर्ड आएंगे। वाटर को वीक फील्ड लिगेंड मानेंगे हम लोग, पेयरिंग नहीं कराएंगे। तो +3 वाले में पांचों के पांचों अनपेयर्ड रह जाएंगे और यहाँ 4 आएंगे। तो देख लो भैया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बताओ जरा क्या आंसर होगा 61 का। 4th होगा आंसर। सबसे ज्यादा देखो अनपेयर्ड 4th में है, उसके बाद फिर 1st में है, फिर देखो 2nd, फिर 3rd, 4th विद आंसर। गुड इवनिंग मनीष। वॉइस स्लो है क्या बेटा, बता दो जरा एक बार। वॉइस स्लो है बच्चा, वॉइस स्लो है क्या बेटा, बता दो जरा एक बार। वॉइस स्लो बच्चा, मुझे तो नहीं लग रहा है यार वॉइस स्लो है। आप एक बार अपना चेक करें बेटा, है ना। बाकी लोग बता दो भाई वॉइस स्लो है क्या यार। ठीक है यार, फिर क्या दिक्कत है। कोऑर्डिनेशन नंबर 62 पर आओ यार। यहाँ 3 तरीके के लिगेंड हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो ND बताया था N1D1, ऐसे कर लो N3D3। इसका नंबर 2 है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन मोनोडेंटेट है, इसका नंबर 2 है अमोनिया मोनोडेंटेट है, क्लोरीन का नंबर 2 है, ये भी मोनोडेंटेट है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल 6 आ गई यार। 6 3rd विल बी द आंसर 62 का। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फॉर लिगेंड्स। बेटा लिगेंड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर हम लोग निकालते थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, आपको याद होगा। वैसे तुम्हें ना याद हो तो तुमको एक बात हम सिखा दें कि कार्बन डोनर और नाइट्रोजन डोनर सबसे स्ट्रांग लिगेंड थे, और उसके बाद लास्ट में था बेटा ऑक्सीजन डोनर, और लास्ट में था हेलोजन डोनर। ठीक, तो कार्बन डोनर Cn- सबसे स्ट्रांग रहेगा। आप देखो Cn- यहाँ है, उसके बाद NO2- यहाँ है। उसके बाद देखो बेटा ऑक्सिलेट आएगा, उसके बाद ऑब्वियसली साफ साफ समझ में आ रहा है, ठीक। हेलोजन वाला लास्ट में रहेगा। तो करेक्ट आंसर बेटा 1st होगा, कोई विवाद नहीं है इसमें। CFSE बेटा जितना ज्यादा CFSE, देखो कई बातों पर निर्भर करती थी, तुम्हें फैक्टर हम बता दें। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मेटल। CFSE ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करती थी, स्क्वायर क्रिमिनल के लिए सबसे ज्यादा होती थी, है ना, ठीक ठीक। ज्योमेट्री पर निर्भर करती थी कि स्क्वायर पिनर है कि ऑक्टाहेड्रल है कि टेट्राहेड्रल है। यहीं पर आपने डेल्टा T बराबर 4/9 डेल्टा O वाला रिलेशन भी पढ़ा होगा। तो सबसे ज़्यादा स्क्वायर पिनर के लिए, फिर ऑक्टाहेड्रल के लिए, फिर टेट्राहेड्रल के लिए, ऐसे ही आपने पढ़ा होगा। अब आप मुझे बता दो व्हाट विल बी द आंसर। CFSE किसके लिए सबसे ज़्यादा होगी? तो जहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा, मुझे लग रहा है यहाँ देखो +2 आएगा, यहाँ भी +2 आएगा, यहाँ भी +2 आएगा, यहाँ पर कोबाल्ट +3 में है। 3rd विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 यार। एक्चुअली ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स दिए हुए आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए, दोनों एक ही मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन है। तो बेटा 65 दोनों आइडेंटिकल आइसोमर्स हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं एक दूसरे के। द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, फिर से एक बार याद करने वाला सवाल आ गया है। M मोनोडेंटेट में A3 और B3, MA3B3। अगर आपको याद है बच्चों पहले से ही कि MA3B3 के, ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है बेटा, इसमें फैक और मर वाला कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा। नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि फेसियल मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल फॉर द फॉर्मूला। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी इस तरह भी पूछ दिया जाता। तो इसको तो आपको याद रखना ही है, क्योंकि अगर इसके नंबर ऑफ GI आप देखें तो नंबर ऑफ GI तो बेटा 2 होते हैं इसके, तो 2 आइसोमर होंगे बेटा। 3rd विल बी द आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। या बेटा पैरामैग्नेटिज्म मैक्सिमम तब होगा जब अनपेयर्ड मैक्सिमम हो। अब देखो भैया किसमें अनपेयर्ड मैक्सिमम आएंगे, तुम देख लो। जरा बताओ, मुझे तो लग रहा है D5 वाले सिस्टम में मैक्सिमम आएंगे, देख लो, क्योंकि D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो कैसे ही भरोगे तो 1 2 3 4 पांचों एक एक बॉक्स में इलेक्ट्रॉन दोगे तो 5 अनपेयर्ड आ जाएंगे बेटा। ठीक, तो D विल बी द आंसर, यानी 4th। किसी में डाउट हो पूछ लेना यार। ऑक्सीडेशन नंबर इसकी X मान लो यार। अब एक बात बताओ, ये हाइड्रोकार्बन है, एल्काइल ग्रुप कभी कभी आता तो +1 लेते हैं, C2H4 तो पूरा कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है। 3Cl के लिए -3 बराबर -1, तो X बराबर कितना हो गया बेटा 3 - 1 यानी +2 हो गया। +2 देखो बेटा सेकंड होगा आंसर, खत्म। सेकंड इज द आंसर। क्रोमियम भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन है क्रोमियम, बहुत ध्यान से करना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी 3d5 4s1। अब देखो यहाँ है क्रोमियम +3 पे भैया, तो जब +3 पे तो एक ये गया तो बचेगा देखो 3d3, है ना। क्रोमियम का सवाल ध्यान से करना चाहिए। क्रोमियम कॉपर जो एक्सेप्शंस हैं जानबूझ के आपको फंसाने के लिए दिए जाते। तो बेटा 3d3 वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग तो होगी नहीं, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन यहीं ऐसे बैठे रहेंगे, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड 3 आ गए बेटा। 3 इज द आंसर। बताओ बतवा समझ में आई तुम लोगों को कि नहीं? बताओ भाई, टाइप कर दो बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे कंजूस बच्चों। 70 कौन सा आइसोमर है यार? देखो यहाँ आयनाइज करने पे Br मिलेगा, यहाँ आयनाइज करने पे Cl मिलेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यहाँ ब्रोमाइड मिल रहा है, यहाँ क्लोराइड मिल रहा है, अलग अलग आयन मिल रहा है, आयनाइजेशन आइसोमर आंसर है। देखता ही हो गया यार। तो बतवा कतई जहर तरीके से क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्लियर ही नहीं, कतई जहर तरीके से क्लियर करना है बातों को इस क्लास में, मालूम है ना? कतई जहर जानते हो कि नहीं? बताओ भाई सब लोग, इसका IUPAC नेम बताओ। ये एमाइन है, ये ब्रोमो नाइट्रो, तो पहले एमाइन आता, तो ट्राई एमाइन तो सब में रहेगा, है यहाँ सब में है भी। एमाइन के बाद ब्रोमो आना चाहिए भैया, बी पहले आता, उसके आता ना उसके बाद, तो ब्रोमो, बस यहीं से ब्रोमो यहाँ भी आ रहा है। चलो और देखो, फिर क्लोरो आना चाहिए क्योंकि सी आता तो क्लोरो यहाँ आ रहा, यहाँ नाइट्रो आ गया, ये भी आंसर नहीं हो सकता। नाइट्रो प्लेटिनम 4th क्लोराइड, तो बेटा आंसर 3rd आएगा, चेक कर लो। यस सर, जहर की तरीके से कह रही है अनुश्री धनराज। तो जो बच्चे नहीं जानते उनको कतई जहर का मतलब भी बता दो अनुश्री, ये कतई जहर क्या है? कुछ नए बच्चे होंगे जो नहीं जानते होंगे। बेटा मैंने पहले भी कहा था, स्क्वायर प्लेनर के लिए सबसे ज्यादा होती CFSE, फिर ऑक्टाहेड्रल के लिए, फिर होती बेटा टेट्राहेड्रल के लिए। तो बेटा एक रिलेशन होता डेल्टा T = 4/9 टाइम्स डेल्टा O। ठीक, डेल्टा T = 4/9 टाइम्स डेल्टा O। हाँ भाई अनुश्री, क्या डिलीट किया बता दो भाई, तो सेकंड आंसर हो जाएगा इस हिसाब से। डायरेक्ट रिलेशन है, याद रखने वाला। किसकी किसकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है? 73rd। देखो अगर XeF4 की बात करें तो Xe ऐसा होता बेटा, चारों फ्लोरीन ऐसे होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग आपने पढ़ा होगा, स्क्वायर प्लेनर होता है। लोन पेयर यहाँ जाता, लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं, तो भैया ये स्क्वायर प्लेनर हो गई। अब SF4 की बात करो तो बेटा SF4 सीसा होगा, sp3d आयोडाइजेशन है, यहाँ सल्फर रख दो, 4 फ्लोरीन, 1 लोन पेयर है तो वो एक्सियल पे जाएगा, ये तो सीसा आया बेटा। निकेल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वीक फील्ड लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वीक फील्ड लिगेंड बेटा sp3 हो गया, sp3 मतलब टेट्राहेड्रल होगा। प्लेटिनम बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4, अब प्लेटिनम 4d और 5d सीरीज में का मेटल है, तो बेटा कोई भी 4d या 5d सीरीज का आ जाए तो सब लिगेंड स्ट्रॉन्ग की तरह के काम करते हैं।
आंसर हो गया DsP2, और DsP2 में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर होता। तो फर्स्ट और फोर्थ ऐसे ऑप्शंस हैं, यानी फर्स्ट इज द आंसर। नाउ आइसो स्ट्रक्चरल पेयर कौन है यार? कितना आसान सवाल है। इनमें से आइसो स्ट्रक्चरल पेयर्स कौन हैं, ये आपको बताना है प्यारे बच्चों। आइसो स्ट्रक्चर, चलो सब लोग बताओ बेटा। अब तुम लोग बताओ ये आंसर, मैं चाहता हूं तुम लोग बताओ, मैं तुम्हारे कमेंट्स देख रहा हूं, देखें कौन बताता है। अनुश्री कौन से बैच से हो बेटा आप? अनुश्री बिटिया कौन से बैच से हो आप? तो जहर की तरीके का मतलब बता दिया, आएगा तो क्रिस्टल क्लियर। आंसर बताओ अनुश्री, विद्या, सुमैया परवीन, स्नेहल, नीलम वाजपेयी, मनीष शर्मा। मिस्टर स्मार्ट भी है हमारे पास। मिस्टर स्मार्ट कहाँ थे भैया? 74 का आंसर बता दो प्यारे बच्चों। करिश्मा गुप्ता ने आंसर बताया है 74 का थर्ड। आइसो स्ट्रक्चरल पेयर्स कौन से हैं? बिल्कुल सही है, थर्ड होगा यार, चेक कर लो। ये तो बेटा BF3 है, तो बोरॉन और 3 फ्लोरीन ऐसे जुड़े, ट्राइगोनल प्लेनर होगा ये। बोरॉन का यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यहाँ भी sp2 है और 0 लोन पेयर, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर हो गया इसका मतलब। चलो बेटा, गॉड ब्लेस यू, जल्दी से ठीक हो जाओगे, रिकवर कर जाओगे, बिल्कुल परेशान मत रखो बेटा। तीन सिग्मा, एक लोन पेयर डोनेट कर दिया, एक लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन 4 विथ 1 लोन पेयर, बेटा पिरामिडल बोलते हैं इसको। देखो NCl3 भी 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, ये भी पिरामिडल है, तो थर्ड विल बी द आंसर भैया। सेवेंटी फिफ्थ देखो, 4 CN लगाने, तो 1 CN ये लगा दो, 1 CN ये लगा दो, 1 CN ये लगा दो और 1 CN ये लगा दो। अब बेटा यहाँ जो कार्बन है एक्चुअली ये C ट्रिपल बॉन्ड N के फॉर्म में है, तो बेटा ये तो sp है। ये जो CN वाले कार्बन है तो sp हो गए, और ये डबल बॉन्ड वाले जो हो गए ये sp2 हो गए। sp एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यानी थर्ड विल बी द आंसर। अनुश्री धनराज, ऑनलाइन क्लासेस कौन से स्टेट से हैं अनुश्री बेटा? उत्तर प्रदेश से हैं आप? अरे करिश्मा बच्चा ठीक हो जाओगी बिटिया, बिल्कुल चिंता मत करो। अनुश्री कौन से स्टेट से या कहां से बिलोंग करते हैं बेटा आप? चलो जौनपुर से बिलोंग करते हैं। 12th पास है बेटा, 12th में ही हैं आप। रेगुलर क्लासेस करें बेटा, जो भी चल रही हैं आपकी, बहुत फायदा होगा अनुश्री। नाइट्रोनियम नाइट्रेट यानी NO2 प्लस और NO3 माइनस की बात कर रहा बेटा 76 में। तो यार बताओ नाइट्रोनियम नाइट्रेट का क्या आंसर होगा? NO2 प्लस में 2 सिग्मा 0 लोन पेयर, यानी sp हो गया। जितने पड़ोसी होते उतने ही सिग्मा होते, 3 सिग्मा हो गए और कोई भी लोन पेयर नहीं है बेटा, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर बेटा sp2 हो गए। sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया बेटा, ऑप्शन फर्स्ट। जितने बच्चे हैं बेटा, कल हम लोग की मॉर्निंग की 8 बजे से क्लास है, हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। हम लोग उसमें केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइव कर रहे हैं, उसके बाद आपकी फिजिक्स की क्लासेस है, तो बच्चों जरूर ज्वाइन करें। और जो नए बच्चे हैं वो इस न्यू लाइट नीट के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें भैया। sp3d हाइब्रिडाइजेशन की बात करो तो बेटा ये शेप होती थी, ऑल बॉन्ड आर आइडेंटिकल, यानी सारे बॉन्ड एक जैसे हो गए। तो कितने लोन पेयर हैं बेटा? सोचो, अगर तीनों लोन पेयर इक्विटोरियल पे आते हैं, तीनों इक्विटोरियल पे अगर लोन पेयर आ जाए तो क्या 2 बॉन्ड बचेंगे और दोनों एक्सियल हो जाएंगे? फिर
दोनों एक जैसे हो जाएंगे, ठीक। तो तीन लोन पेयर मौजूद हो तब बाकी के बचे हुए दो बॉन्ड्स आइडेंटिकल हो जाएंगे ना। क्वेश्चन 78, मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला बता दो यार। कौन नहीं जानता भैया मोहर नाम के सॉल्ट का फॉर्मूला? अमोनियम NH4 होल ट्वाइस SO4 FeSO4.6H2O। बेटा कौन सा फॉर्मूला होगा, जल्दी से बता दो। पहली बात तो मोहर सॉल्ट कोऑर्डिनेशन सॉल्ट नहीं है, डबल सॉल्ट है ना। डबल सॉल्ट बेटा एडिशन कंपाउंड्स दो तरीके के होते थे, डबल सॉल्ट, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। तो थर्ड विल बी द आंसर बेटा। कॉपर सल्फेट और हेक्साएमीन, ये हुआ बेटा। इसको वाटर में डिसॉल्व करो तो बेटा बेसिकली दो आयंस प्रोड्यूस होते हैं। बताओ भाई कितने आयंस प्रोड्यूस होते हैं प्यारे बच्चों, बताओ भाई। चलो बताओ, मैं कमेंट देख रहा हूं, इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग आंसर दो भैया। चलो भैया सब लोग आंसर दो भाई, ऐसे अच्छा नहीं लगता। कमेंट्स देख रहा हूं मैं, आपके कमेंट्स दिख नहीं रहे मुझे, बताओ। तो बेटा जब इसको वाटर में डिसॉल्व करो बच्चों तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसका फॉर्मूला होता कॉपर है ना। चलो बताओ भाई क्या आंसर आएगा 79th के लिए। बच्चों आपके कमेंट्स दिख नहीं रहे हैं, क्या बात है भाई। बताओ भाई कितना क्या आंसर आएगा। सेवेंटी नाइन्थ के लिए देखो भाई क्या आंसर, बिल्कुल दो आयंस बेटा, ऑब्वियसली दो आयंस प्रोड्यूस होंगे यार, आसान सवाल है, इसमें क्या है ऐसा। लीगेंड क्या करता? लीगेंड वो होता जो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता बेटा। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का काम लीगेंड का होता है बेटा 80। अब जो लोग इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, जो लोग इलेक्ट्रॉन देते हैं बेटा, वो तो लिविस बेस होते हैं ना। फोर्थ विल बी द आंसर। डबल सॉल्ट कौन नहीं है इनमें से, डबल सॉल्ट कौन नहीं है भैया? कौन सा डबल सॉल्ट नहीं है 81 के लिए? बताओ कौन डबल सॉल्ट नहीं है, बताओ भाई। भाई एडिशन कंपाउंड्स दो तरीके के होते थे, बताओ जल्दी फटाफट। एडिशन कंपाउंड दो तरीके के थे, एक थे डबल सॉल्ट और एक थे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ब्लू विट्रॉल बेटा, कार्नेलाइट और कार्नेलाइट वगैरह ये सब डबल सॉल्ट के एग्जांपल है। ब्लू विट्रॉल एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है बेटा। अच्छा इसकी डेंसिटी पूछी है 82 नंबर में, तो बेटा यहां दो नाइट्रोजन हो गए तो दो लोन पेयर तो ये डोनेट कर सकते हैं। ये EDTA का स्ट्रक्चर है, ऐसे देखो यार, 4 एसीटेट लगे यहां तो 4 एसीटेट एक एक लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, 2 नाइट्रोजन यानी हेक्साडेंटेट है, तो बेटा 82 विल बी थर्ड। कोई बात नहीं नीलम, सही बोला आपने, वेरी गुड बेटा।
इनमें से किसका नाम डाईब्रोमिडो बिस इथाइलिन डायमीन, बिस है मतलब इथाइलिन डायमीन, ये तो हो ही नहीं सकते। और डाईब्रोमो तो बेटा Br भी 2 रहेंगे। बताओ भाई आंसर क्या होगा 83rd का? क्रोमियम थर्ड, तो क्रोमियम थर्ड पे आ रहा है, यहां देख लो x + 0 -2 -1 = 0 +3, बेटा फर्स्ट विल बी द आंसर। फेरस अमोनियम सल्फेट में, बहुत इजी क्वेश्चन भैया, फेरस अमोनियम सल्फेट में ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। चलो बताओ, इजी सा क्वेश्चन। मैं तुम्हारे कमेंट्स देखता हूं कौन बच्चा सही बताता है भैया। फेरस अमोनियम सल्फेट मोहर सॉल्ट की बात कर रहा है सीधा सीधा। तो FeSO4 होल ट्वाइस NH4 होल ट्वाइस 6 वाटर, जरा बताओ। न्यू थिंग्स पॉइंट कौन से टॉपिक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने के लिए आप बोल रहे हैं बेटा? बताओ भाई, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन कराने के लिए आप बोल रहे हैं? बताओ। भैया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन बताना है। नाइट्रोजन यहां अमोनियम के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो x + 4 = 1, x = -3 आएगा। ये भी तो देखा करो कौन से एटम की बतानी है। -3 विल बी द आंसर। 84 के लिए बेटा थर्ड हो जाएगा। कौन ट्रू एलम नहीं है 85th, इजी क्वेश्चन बेटा। सेकेंड ही इसमें से ट्रू एलम नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, CN मोनोडेंटेट लिगेंड है तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये देगा, वाटर मोनोडेंटेट एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसने दिया। इथाइलिन डायमीन बाइडेंटेट है, 2 देगा बेटा, तो टोटल देखो 4 हो गई। 86 के लिए बताओ। अब इथाइलिन डायमीन 2 है ना, तो 4 तो इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिए भाई। एक इथाइलिन डायमीन 2 देगा, तो 2 इथाइलिन डायमीन 4 देंगे, 4 1 6 हो गया बेटा। चाहो N1D1 वाले फॉर्मूले से भी कर सकते थे। इथाइलिन डायमीन ये तो बेटा ये है NH2, ये तो न्यूट्रल लिगेंड का एग्जाम्पल हो नहीं सकता। एसीटेटो CH3CO- की बात कर रहा है, पर ये डेंटिसिटी 1 है, नेगेटिव भी हो और बाइडेंटेट भी हो। साइनो CN- है, और डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो बेटा नेगेटिव भी है और डेंटिसिटी भी 2 है। याद करने का तरीका DMG मतलब दिल मिल गए, और दिल हमेशा कितने लोगों को मिलते हैं बताओ? 2 लोगों के मिलते हैं। फर्स्ट विल बी द आंसर। ऑक्सीडेशन नंबर बतानी, कोऑर्डिनेशन नंबर बतानी, बहुत इजी सवाल भैया। बताओ, CO की ऑक्सीडेशन नंबर बतानी और कोऑर्डिनेशन नंबर बतानी। चलो बताओ सारे लोग। CO और CR दोनों की दो बेटा, दोनों ही +3 में आएंगे। बताओ भाई, क्या +3 में आएंगे? बताओ भैया, सारे लोग बताओ बेटा, तभी मजा आएगा जब सारे लोग बताओगे यार। तो बताओ भाई, सारे लोग आएंगे क्या? इजी सा क्वेश्चन था यार ये तो। ये भी आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर, ये स्पेशल सवाल है। जब भी NO बेटा आ जाए, चलो बेटा प्रैक्टिस करा देंगे।
NO कभी Fe के साथ आए तो +1 में लेते हैं, तो x + 0 + 1 - 2 = 0। बेटा यहाँ से x + 1 में आ गया, 1 विल बी द आंसर। 89B नहीं, गलती कर दी। फॉर्मूला ऑफ हेक्सा एक्वा यानी वाटर तो बेटा 6 होंगे, एक्वा मैग्नीज फॉस्फेट। चलो बताओ ऑक्सीडेशन नंबर 2 लानी है। तो यहां देखो 3x + 0 - 6 = 0। यहां से बेटा x = 2 आ जाएगा, थर्ड होगा आंसर। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने आपके सीआरटी क्वेश्चन डिस्कस किए। कल भूलना नहीं है, कल मॉर्निंग में सभी बच्चे मेरे साथ लाइव ज्वाइन करेंगे। बताओ भाई, मॉर्निंग 8 AM पर, कल क्लास बेटा 7 पर नहीं है, कल मॉर्निंग 8 AM पर लाइव केमिस्ट्री इन एवरीडे लेक्चर सेकंड देखेंगे हम लोग। और जिन बच्चों ने अभी फर्स्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है, फर्स्ट वाला लेक्चर देख लें ताकि सेकंड में उनको और इंटरेस्ट है। वैसे 2 हो गए हैं, आज भी मैंने थोड़ी देर क्लास ली थी। तो लेक्चर 1 और लेक्चर 02 ऑलरेडी अपलोडेड है, कल लास्ट लेक्चर होगा बेटा, तो ये दोनों लेक्चर्स देख लें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बी सेफ एंड कीप स्टडीइंग, बाय बाय।